जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। शूज़ टेक्नोलॉजीज़ में फिर से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज बात होगी हाइड्रोलिसिस, सोल क्यों टूटता है, इन वजूहात पर। हाइड्रोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है। हाइड्रो का मतलब पानी, लेसिस का मतलब टूटना या तोड़ना है। हाइड्रोलिसिस जिसमें पानी के मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा केमिकल के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ये टर्म बड़े पैमाने पर मुतबादिल ख़ात्मे और हल करने के रद्द-ए-अमल के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें पानी न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आइसो का फार्मूला है, ये पोलियल का फार्मूला है। जब ये दोनों मिलते हैं तो पॉलीयूरेथीन बनता है। तो अब पॉलीयूरेथीन में पानी का फार्मूला यानी H2O मिलेगा तो नया कंपाउंड बनेगा। इसी अमल को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये तो है एक नेचुरल चीज़। पीयू सोल टूटने के कुछ और भी वजह होती हैं। नंबर 1 फ़िल्टर, नंबर शेल और इन्वर्टर पंप के दरमियान होता है। इसका काम है कोई कचरा वगैरह आगे ना जाने देना, ताकि वो पाइपों या हेड को ब्लॉकेज ना कर दे। कुछ दोस्त फ़िल्टर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। जब कप ख़राब हो जाए या फ़िल्टर बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, तब जाकर फ़िल्टर को साफ़ करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़िल्टर डेली बेसिस पर साफ़ होना चाहिए, ख़ासकर आइसो। जिस जगह पर कार्बन इस्तेमाल होता हो, वहाँ पर पोली और आइसो दोनों फ़िल्टर डेली बेसिस पर साफ़ होने चाहिए। 8% सोल टूटने का कॉमन मसला इस वजह से है। नंबर 2 पिस्टन। ये मशीन के मेन हेड के साथ लगा होता है। इसके साथ एक एयरटिक वाल होता है, जिससे जैसे ही हम स्टोक लगाते हैं तो एयरटिक वाल एयर प्रेशर की मदद से पिस्टन को ऊपर उठाता है, जिससे केमिकल आना शुरू हो जाता है। जैसे ही करंट ख़त्म होता है तो पिस्टन वापस अपनी जगह पे चला जाता है, जिससे केमिकल आना रुक जाता है। दोस्त इस बात पर गौर नहीं करते कि इनका पिस्टन कैसा चल रहा है। बाज़-औक़ात चलते चलते पिस्टन में ब्लॉकेज की वजह से वो स्लो चलना शुरू हो जाता है। बाज़-औक़ात तो फंस जाता है, इसका तो पता चल जाता है, लेकिन बाज़-औक़ात स्लो वर्क करता है, जिसका हमें नहीं पता चलता, जिसकी वजह से जो केमिकल की मिक्सिंग होती है वो सही तरीके से नहीं होती, क्योंकि पिस्टन के केमिकल फेंकने और मोटर के चलने की स्पीड आपस में मैच नहीं होती। यही वजह है कि सोल जल्दी टूट जाता है। हार्डनर, तो हमारे यहाँ हार्डनर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। ये केमिकल पीयू सोल को हार्ड करने में इस्तेमाल होता है। जब वेट को कम करने के लिए पानी हद से ज़्यादा डाला जाता है, यानी कि इसकी ब्लोइंग अप की जाती है, तो सोल के बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सोल बैठ ना जाए, इससे बचने के लिए हार्डनर ज़्यादा डाला जाता है। आम रूटीन में 10 से 14 या फुल गर्मी में 16 तक हार्डनर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिन फैक्ट्रियों में ब्लोइंग ज़्यादा होती है वहाँ पर 20 से लेकर 28 तक इस्तेमाल होता है। सोल बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से जल्दी टूट जाता है। कैटलिस्ट, जी तो जनाब, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आइसो और पोली को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। आम तौर पर जो ऑपरेटर होते हैं उनके जहन में सिर्फ ये बात होती है कि कैटलिस्ट टाइम मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर कैटलिस्ट बढ़ा दी तो जूता जल्दी तैयार हो जाएगा। हालांकि कैटलिस्ट के कुछ और भी फैक्टर होते हैं, जैसा कि हद से ज़्यादा कैटलिस्ट डालने पर सोल में टुक आते हैं, यानी कि वो शार्ट आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हद से ज़्यादा जब कैटलिस्ट डाली जाती है तो केमिकल कंपाउंड को आपस में कंबाइन करने का पूरा वक्त नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी ऑपरेटर है वो सिर्फ ये सोचता है कि फ़ौरन पैर निकाला और वो हार्ड हो गया, जान आ गई तो ठीक है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। सॉफ्टी और सैंडल में तो ये चीज़ थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन जब जैसा कि शूज़ बनाते वक्त कैटलिस्ट स्लो रखी जाती है ताकि शूज़ कहीं से भी शार्ट ना हो, और इसलिए शूज़ में टूटने वाला मसला बहुत कम होता है। लेकिन कैटलिस्ट की वजह से सोल टूटने के चांसेस 5 से 10% तक होते हैं। हेड, यह मशीन का एक इंतहाई अहम पार्ट है। इसमें एक तरफ पोलियल और दूसरी तरफ आइसो के पाइप लगे होते हैं। यह मशीन का वो हिस्सा होता है जहां से केमिकल को मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें बेसिकली सुराख होते हैं। आइसो साइड को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। आइसो साइड का सामने वाले सुराख को 1-2 दिनों के बाद, जबकि नीचे वाले सुराख को डेली बेसिस पर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब सुराख में ब्लॉकेज होती है तो हमारा कप भी ठीक नहीं बनता। तो जब कप टेस्ट ही ठीक नहीं होगा तो हमारा सोल तो टूटेगा ही। कैसे सेट करना है जानने के लिए देखिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम मुकम्मल गाइड करेंगे पीयू मशीन का कप टेस्ट कैसे सेट होता है, पोली कितना चलता है, आइसो कितना चलता है, मुकम्मल गाइड किया जाएगा।